दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी आपको एक सीख जरूर देकर जाएगी। एक बार की बात है, एक घर में एक बुढ़िया सास रहती थी। बूढ़ी अम्मा की एक बहू थी जो कि बहुत ही मक्कार थी। बहू अपनी सासू माँ को पसंद नहीं करती थी। हमेशा ही किसी ना किसी बहाने बहू सास से लड़ती रहती थी। एक दिन बहू ने सास को घर से निकालने का एक उपाय सोचा। बहू ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, महाकुंभ का मेला लगा है, अगर आपका मन हो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। सासू माँ बहुत सीधी थी। उसको लगा कि बहू में सुधार हो रहा, तभी मुझे तीर्थ स्थान ले जाना चाहती है। दोनों ही सामान पैक कर प्रयागराज स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पर भक्तों की भीड़ देख बूढ़ी अम्मा डर गई। तभी बहू ने कहा, माँ जी आप घबराए नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। लेकिन बहू तो मन ही मन यही चाहती थी कि महाकुंभ में बुढ़िया सास किसी न किसी बहाने खो जाए। थोड़ी देर में ही बुढ़िया और उसकी बहू गंगा के घाट पर पहुंचे। बहू ने कहा, माँ जी आप गंगा में डुबकी लगा लीजिए, मैं बाहर ही बैठी हूँ। बूढ़ी अम्मा ने कहा, नहीं मैं डुबकी नहीं लगा रही, मुझे डर लग रहा। बहू ने फिर कहा, माँ जी डरो नहीं, मैं हूं ना, आप डुबकी लगा लो, मैं यही बैठकर आपका इंतजार कर रही हूँ। धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा गंगा में डुबकी लगाने लिए आगे की ओर बढ़ी। जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने डुबकी लगाई, उन्हें ऐसा लगा कि मानो साक्षात माँ गंगा ने उन्हें दर्शन दिए हों। बूढ़ी अम्मा माँ गंगा को प्रार्थना कर रही थी, हे गंगा मैया, मेरी बहू की सभी मनोकामना पूरी करना, क्योंकि मेरी बहू की वजह से मैं आज महाकुंभ स्नान करने आई हूँ। और वही दूर बैठे बैठे बहू अपनी सांस को इस महाकुंभ में छोड़ने का उपाय सोच रही थी। तभी बूढ़ी अम्मा से नजर बचाकर बहू वहां से निकल गई और मानो जैसे चैन की सांस ली। बुढ़िया ने जब देखा कि बहू वहां नहीं है तो बूढ़ी अम्मा रोने लगी। इतनी बड़ी भीड़ और उस भीड़ में वो बुढ़िया एकदम अकेली की अपना नहीं। उधर बहू अपने घर आकर सुख चैन से रहने लगी। बहू यही सोच के खुश थी कि मुसीबत टल गई। महाकुंभ में बूढ़ी अम्मा भूखी प्यासी इधर से उधर भटकती रही। तभी एक दिन माता पार्वती ने महादेव जी कहा, स्वामी यह बूढ़ी अम्मा यहाँ खो गई, आप कुछ करते क्यों नहीं? इसकी बहू ने तो इसको धोखा दे दिया। महादेव ने कहा, मैं देख रहा हूँ जो कुछ भी हुआ है। महादेव रूप बदलकर महाकुंभ मेले में गए। महादेव ने देखा बुढ़िया भूखी प्यासी महादेव को याद कर रही है। तभी महादेव ने कहा, अम्मा तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, मेरी बहू और मैं मेले में बिछड़ गए हैं, मुझे अपने घर का पता नहीं मालूम, मैं क्या करूं? महादेव ने कहा, परेशान ना हो अम्मा, मेरे साथ मेरे घर चलो, अगर कोई जानकारी मिलती है तो मैं स्वयं आपको घर छोड़ाऊंगा। महादेव अम्मा को एक घर में ले गए। वहां अम्मा को खाना खिलाया और खूब सेवा की। अम्मा ने पूछा, तेरा नाम क्या है? महादेव ने कहा, अम्मा मेरा नाम शंकर है। शंकर ने कहा, जब तक तेरा पता नहीं मिलता तुम यहीं रहना। अम्मा अब महादेव रोज अपना भेष बदल कर निकल जाते और शाम को वापस शंकर के रूप में आकर बूढ़ी अम्मा के पास आ जाते। वहीं दूसरी तरफ बुढ़िया की बहू को एक लाइलाज बीमारी हो गई। बीमारी के चलते बहू का सारा पैसा उस बीमारी में खर्च हो गया। समय बीता, बहू पूरी तरह से कंगाल हो गई। अब बहू जगह जगह भीख मांगकर खाने लगी। बहू अक्सर यही सोचती कि मैंने अपनी सास के साथ बहुत बुरा किया है, इसीलिए मुझे यह सब देखना पड़ रहा है। एक दिन शंकर अम्मा से बोलता है, चलो अम्मा आज हम गंगा घाट पर चलते हैं, वहां कुछ भिखारी और साधु संतों को भोजन की सेवा देते हैं। शंकर और अम्मा सभी भिखारियों को एक एक करके भोजन परोस रहे होते हैं। तभी उस भिखारिन बहू की नजर अपनी सासू माँ पर गई। भिखारी ने जोर से कहा, माँ जी मैं आपकी बहू हूँ, मुझे पहचानो, आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बुरा किया, देखो मेरा क्या हाल हो गया। बुढ़िया ने भी अपनी बहू को पहचान लिया था, लेकिन बूढ़ी अम्मा अपनी बहू को वहीं छोड़कर वापस शंकर के साथ चली गई। अब एक सवाल आप सभी से, क्या बूढ़ी अम्मा ने बहू को वहीं छोड़कर ठीक किया? बोलो हर हर महादेव।